माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी और इन पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने करेंट, इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस कर लिया था। सेकेंड पॉइंट जो है करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी करेंट डेंसिटी को हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या होती है करेंट डेंसिटी? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक current I and cross sectional area A is called current density। इसे हम J से डिनोट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे J होता क्या है। J इक्वल टू I अपान ए, करंट अपान एरिया। यह रेशियो क्या है? करंट डेंसिटी है। J एक वेक्टर है। J इज ए वेक्टर along direction of current, करंट के डायरेक्शन में यह वेक्टर है। SI यूनिट ऑफ J, J की SI यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ I अपान यूनिट ऑफ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वी में राइट एम्पियर मीटर -2। जे की जो डायमेंशन होगी I अपान ए मीन्स A अपान L स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो गई? AL -2। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर ए वायर की एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर, वेयर R is the radius, therefore J equal to I अपान पाई आर स्क्वायर। और यह एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है यसी वर्मा एग्जाम्पल है। यसी वर्मा एग्जाम्पल 32.1 पेज 172। और ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन एपर्चर 1 millimeter square, a total of 6 into 10 power 16 electron go through any perpendicular cross section per second। क्वेश्चन है फाइंड। फर्स्ट पार्ट है द करेंट एंड बी पार्ट है द करेंट डेंसिटी इन द बीम।
उस बीम में कितनी करंट डेंसिटी होगी, ये पूछा गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखेंगे और वही पॉइंट जो मैं बार बार सिखाता हूं, और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है, हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, गिवन है सबसे पहले एरिया क्या है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करोगे, मीटर स्क्वायर में। 1 मिलीमीटर में 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर होल स्क्वायर, 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में करोगे। करेंट कितना दिया है, करेंट तो निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स दिया है। टाइम कितना दिया है, टाइम इज द 1 सेकेंड। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट का जवाब कैसे निकालेंगे। ए पार्ट क्वेश्चन का जो है ए पार्ट, एज इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या होगा, चार्ज इज क्वांटाइज यानी अपॉन टी। आई की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू पुट करो 6 इंटू 10 पावर 16, 1.6 10 पावर माइनस 19 एंड टाइम जो है 1 है। तो आई कितना आएगा 9.6 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। यू मे से दैट 9.6 मिली एम्पियर, ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। बी पार्ट का आंसर क्या होगा, करेंट डेंसिटी, जो अभी हमने पढ़ा है करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी को जैसे डिनोट करते हो करेंट अपॉन एरिया। यहाँ करेंट कितना है 9.6 10 पावर माइनस 3, एरिया क्या है 1 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो क्या रिजल्ट आएगा 9.6 10 पावर 3 एम्पियर मीटर माइनस 2, ये आंसर है सेकेंड पार्ट का। तो इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो है ये सेकेंड आर्टिकल सेकेंड पॉइंट विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मीटर। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मीटर। मीटर्स का फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, हमें पता है कि यह मॉडल वही बताता है जिस तरह किसी कंटेनर में हम गैस लेते हैं तो गैस के अंदर, कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल वही काम करते हैं जो मेटल के अंदर उसके फ्री इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor means meter, behaves like gas molecules in gases। गैस के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल का काम होता है वही मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का काम होता है। सपोज हम एक फिगर डिजाइन करते हैं, यह कोई मेटल है, कंडक्टर है। सपोज दिस इज द कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है, मीन्स ये मेटल है। इसके अंदर क्या है, ये डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे। और ये जो डॉट बनाया गया है क्या है, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है।
तो माय डियर स्टूडेंट, हमें क्या रिमेंबर करना है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वही काम होता है जो गैस के अंदर गैस के मॉलिक्यूल होते हैं। हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं और बार बार कोलाइड करते हैं। सेम उसी तरह द टाइम इंटरवल अब हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल्स, the time interval between two successive collisions of free electrons in a metal is called, ऐसे टाइम को हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ये पूछता है डिफिनीशन बोर्ड में, व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, इसे टाउ से डिनोट करेंगे। एंड एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड between two successive collisions of free electrons in metal is called, क्या हम कहते हैं, मीन फ्री पाथ। इसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, लेम्डा से डिनोट करते हैं। दैट इज टाउ इक्वल टू लेम्डा अपान VRMS। माय डियर स्टूडेंट, हमें पता है, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट में 3RT अपान M होता है। मीन्स हम यहां देखें तो टाउ क्या हो जाएगा, लेम्डा अपान रूट में 3RT अपान M। यू में राइट टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। इनके बीच अगर हम ग्राफ देखें तो कैसा ग्राफ बनता है, टाउ और रूट टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ बनेगा, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ कांस्टेंट होगा। इफ टेम्परेचर कहीं कांस्टेंट कर दें तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, देन टाउ इज आल्सो कांस्टेंट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार रिलैक्सेशन टाइम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं जो बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ का ए। हम फोर्थ में कई सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम VD से डिनोट करते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो, द वेलोसिटी फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है लो पोटेंशियल इनटू हाई पोटेंशियल इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी फ्रॉम विच फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम लो पोटेंशियल इंड टू हाई पोटेंशियल इंड in a conductor is called
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम VD से डिनोट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे, सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया कंडक्टर। कंडक्टर को हम एक्सटर्नल बैटरी प्लस माइनस इस बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है, करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यहाँ जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में एक वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिनको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। पूछता है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, याद रखेंगे, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। वह वेलोसिटी जिसे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है, लो पोटेंशियल इंड से हाई पोटेंशियल इंड में जिस वेलोसिटी से मूव करता है वही क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। फोर्थ का बी पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का रिलेशन किससे दिखाना है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कैपिटल E ऑब्लिक पोटेंशियल डिफरेंस भी, यह रिलेशन हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जब हम मेटल को, कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो हर फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है। तो व्हाट इज फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर एक्सेलरेशन ये क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या होगा, -E अपॉन m, वेयर स्मॉल m क्या है, स्मॉल m जो है मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यह फ्री इलेक्ट्रॉन का मास है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू U प्लस AT, एज U इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन रेस्ट से चलता है। अगर टाइम इक्वल टू टाउ हो जाए, अभी टाउ हमने पढ़ा था, टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पोजीशन, देन जो वेलोसिटी मिलेगी वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं जो VD मिलेगा वो किसके बराबर होगा, U क्या है, 0 है, A इंटू टाउ मीन्स A टाउ, A की वैल्यू हम पुट कर दें तो क्या हमें रिजल्ट आएगा, VD इक्वल टू -EE अपॉन m इंटू टाउ। यह जो फर्स्ट रिलेशन है किसके बीच का रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है। एज जो E होता है किसके इक्वल होता है, V/L, यह PD है, और L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है। देयरफॉर जो सेकेंड रिलेशन आएगा, VD इक्वल टू EV अपॉन ML इंटू टाउ, यह किसके बीच का रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हमने ये रिलेशन डिराइव किया।
अब जो है हम आगे बढ़ते हैं 4B के आगे 4C। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है 4C। ये बोर्ड में ये भी पूछता है VVIP मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी क्या होती है? द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स VD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, इसी रेशियो को हम मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। दैट इज मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? म्यू इक्वल टू VD अपॉन E हो जाएगा। हमें पता है एज VD का क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं? E अपॉन M इंटू टाउ। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मोबिलिटी का स्टैंडर्ड फार्मूला बना VD अपॉन E, अगर हम VD अपॉन E करें तो क्या आएगा? E टाउ बाई M, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ मोबिलिटी। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि मोबिलिटी क्या होती है और क्या फार्मूला होता है, बस हमें इतना जानना है। तो हमने मोबिलिटी को क्या किया? डिफाइन कर दिया। अब जो है 4D, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट I ऑब्लिक करेंट डेंसिटी क्या है? J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD के साथ इनके रिलेशन हमें डिस्कस करना है। कंसीडर ये मेटल वायर लेते हैं। मेटल वायर ऑफ लेंथ, उसका लेंथ L लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये लेते हैं। इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V एंड VG इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब कुछ फिगर में दिखेगा। अब जो है इसके बाद हम फिगर बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सपोज करो ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर को कहाँ कनेक्ट करते हैं? इसी बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब यही जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। कंडक्टर का जो लेंथ है स्मॉल l है। ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? जो इलेक्ट्रॉन है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में एक वेलोसिटी से मूव करेंगे, वही क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही इलेक्ट्रॉन है। इफ n is the free electron density, if small n is the free electron density means number of electrons per unit volume, number of electrons upon per unit volume। then small n is equal to कैपिटल N अपॉन EL। कैपिटल N किसके इक्वल हो जाएगा? A इंटू L के इंटू स्मॉल n, क्योंकि यह L मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें यह मिल गया।
अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट आई जो होगा चार्ज अपॉन टाइम होगा। माय डियर स्टूडेंट, चार्ज क्या होता है? क्वांटाइड होता है, तो एन ई अपॉन टी। हम एन की वैल्यू पुट करेंगे एल स्मॉल एन इंटू ई अपॉन टी। बट हमें पता है कि जो लेंथ अपॉन टाइम होगा वही वीडी होगा। वीडी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक फार्मूला डिराइव हो गया। क्या डिराइव हो गया? आई इक्वल टू एन ई वीडी। ये किसके बीच का रिलेशन बना? इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन मिला। अगर हमें वीडी निकालना हो कैसे निकालोगे? आई अपॉन एन ई एच जे इक्वल टू क्या होता है? आई अपॉन ए। तो क्या रिलेशन होगा? एन ई वी डी। यह रिलेशन किसके बीच होगा? करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हमें वी डी निकालना हो तो क्या लिख सकते हो? जे अपॉन एन ई। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट यह रिलेशन हमने डिराइव किया। एक नोट याद रखना, एक कोई वायर है, लेंथ एल है, इलेक्ट्रॉन यही मूव कर रहा है, इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम one end of conductor to other end। एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन वी डी। मीन्स लिख सकते हो लेंथ ऑफ मेटल वायर अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एज हमें पता है, एज आई का क्या फार्मूला है? एन ई वी डी। देन व्हाट इज द वी डी? वी डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आई अपॉन एन ई। देयरफॉर टाइम का क्या फार्मूला बनेगा? एल हो गया, वी डी के जगह आई अपॉन एन ई। तो टी का क्या फार्मूला बन गया? डायरेक्ट टी इक्वल टू एल एन ई अपॉन आई। इस तरह से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इन पर कम से कम हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे अपने कंसेप्ट क्लियर हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एस टी वर्मा एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 पेज 187। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट ऑफ 2 एम्पियर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 millimeter square। if each cubic meter of wire contains 6 into 10 power 28 electron, find the ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी ये पूछा गया है। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे।
हमेशा सोचते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। गिवन आई कितना दिया है 2 एम्पियर, एरिया जो दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 6 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब दिया है। यहाँ हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एच हमें पता है, आई इक्वल टू क्या फार्मूला होता है NEAVD। अब हमें VD निकालना है। व्हाट इज द VD? आई अपान NE। आई की वैल्यू पुट करो 2 एम्पियर है, एन जो है 6 इंटू 10⁻28, ई की वैल्यू 1.6, 10⁻⁻19, एरिया 1 इंटू 10⁻⁻6 है। VD इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेशन करें 2.1 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। यह आंसर है इस क्वेश्चन का। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। SC वर्मा क्वेश्चन नंबर 8 पेज 198। यह एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर if each cubic meter of material contains 10⁻29 free electrons। Find the average time taken by free electron to cross the length of wire। कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सेम उसी तरह है, कहीं कोई टेंशन नहीं। सॉल्यूशन क्या गिवन है, लेंथ जो है 4 मीटर है, एरिया जो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। करेंट कितना है 2 एम्पियर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। देयरफॉर टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ अपान ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेंथ हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आई अपान NE। क्या होगा वैल्यू, एल हो गया NE अपान आई। सब वैल्यू को पुट करो, 4 इंटू n 10⁻29 E 1.6 10⁻⁻19, एरिया है 1 इंटू 10⁻⁻6, करंट है 2 एम्पियर। एक कैलकुलेशन जो आएगा 3.2 10⁻⁴ सेकेंड। यह आंसर है इसको। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। यह रिलेशन कंप्लीट हुआ, इसके साथ हमने इस पर न्यूमेरिकल भी देख लिया। माय डियर स्टूडेंट, अब जो है बेसिक रेजिस्टेंस हमें पता होता है। अब जो है हमें रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं,
उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। 5th पॉइंट, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसका जो दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे हम रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी होती क्या है? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड करंट डेंसिटी J की रेशियो को इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। दैट इज रो इक्वल टू E अपॉन J, बट व्हाट इज E? V by L एंड करेंट डेंसिटी J इज व्हाट? I अपॉन E। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, V by L I by A, लिख सकते हो V अपॉन I इंटू A by L, बट V upon I is the R. This is resistance. तो रो का क्या फॉर्मूला हो गया? रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। RA अपॉन L यह जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। फार वायर के लिए एरिया निकालना होगा तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ रो, एसआई यूनिट ऑफ रो किसके इक्वल होगा? यूनिट ऑफ आर ए अपॉन एल। क्या लिखोगे? ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। व्हाट इज एसआई यूनिट? ओम इंटू मीटर। ये सिंबल है ओम इंटू मीटर। अब जो है रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 पॉइंट, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी के उल्टा को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू यूनिट ऑफ 1 अपॉन रो, 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सिंबल हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसे ओम इनवर्स को महो पर मीटर या साइमिन बोलते हैं, साइमिन पर मीटर। यस यम -1। इस प्रकार कंडक्टिविटी जो है यहाँ कंप्लीट होती है। ये हमें आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ 2 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट नहीं समझता है। जो हम वायर में ओम्स लॉ पढ़ते हैं वो माइक्रोस्कोपिक है। एक यहाँ काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सब टॉपिक VVIP। ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म एज सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, बट हमें पता है रो इज इक्वल टू E अपॉन J होता है। अब वैल्यू पुट करो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन E बाई लिख सकते हो J अपॉन E। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे
J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, J वेक्टर जो होगा इसके इक्वल होगा सिग्मा इंटू E वेक्टर। दिस मीन्स यहाँ कह सकते हो कि जो J वेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसी रिलेशन को दिस इज ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहते हैं। इस तरह से यह जो है कंप्लीट होता है। अब जो है हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे यह हम देख लेते हैं। फॉर न्यूमेरिकल जो है रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या है, RA/L। एरिया अगर नहीं पता है तो पाई R²/L, क्योंकि हमें पता होना चाहिए फॉर वायर की एरिया क्या होती है, पाई R² होती है, जहां R क्या है, रेडियस है। जहां क्वेश्चन में मेल्टेड एंड रिकास्ट लिखा हो, मेल्टेड एंड रिकास्ट, कई बार वायर है मेल्ट करके थिन वायर बनाए, थिन वायर को कलेक्ट करके थिक वायर बनाए, उसके लिए क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम V इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, EL क्या होता है, कांस्टेंट होता है। माय डियर स्टूडेंट यहाँ हम देखें R इक्वल टू ρL/A है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में L से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो जो है मटेरियल प्रॉपर्टी है, EL क्या है, कांस्टेंट है, इंटू L²। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर के। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। क्या फार्मूला हम बनाएंगे, R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कंसेप्ट जो था काफी इंपॉर्टेंट था, बोर्ड के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इन पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। यसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 6 पेज 198 पर एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर and radius 0.1 millimeter has a resistance of 100 ohm. Find the resistivity of the material. उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बताना है। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। फिजिक्स में बस एक ही ध्यान देना है, जब आप गिवन लिखते हैं तो कम से कम हाफ मार्क मिल जाएगा। लेंथ क्या है, 1 मीटर है। रेडियस क्या है, 0.1 मिलीमीटर, मीटर में बदलो 0.1 10⁻³ मीटर यानी 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम। हमें रो निकालना है, एज रो इक्वल टू क्या फार्मूला है, RA/L। R एरिया पाई R²/L। वैल्यू पुट करो, R क्या है, 100 है, पाई रहने दो, R² 1 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, लेंथ 1 है। तो माय डियर स्टूडेंट जो कैलकुलेशन आएगा, पाई इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर या 3.14 10⁻⁶ ओम मीटर, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 7 पेज 198। A uniform wire of resistance
यूनिफॉर्म वायर ऑफ resistance 100 ohm is melted and recast in a wire of length double that of original date of the original. What would be resistance of the new wire? What is the resistance of new wire? एक क्वेश्चन है. सॉल्यूशन. गिवन R1 क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस 100 ओम है. L1 इक्वल टू इनिशियल लेंथ को L मान लिया जाए, कह दो कि L है. L2 इक्वल टू 2L हो जाए, R2 क्या होगा? एक क्वेश्चन है. माय डियर स्टूडेंट, रिलेशन हमें आना चाहिए एच R इक्वल टू ρl अपॉन E. अब हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. रो जो है रेजिस्टिविटी द मटेरियल प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट होती है, एल वॉल्यूम है जो कांस्टेंट होगा. रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ स्क्वायर, ये हमने डिराइव किया था. सॉल्व करो. R2 अपॉन R1 L2 बाई L1 का होल स्क्वायर, तो 2L अपॉन L होल स्क्वायर इक्वल टू 4. व्हाट इज द R2? R2 इक्वल टू 4R1. 4 इंटू 100 कितना आएगा? 400 ओम. एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो माय डियर स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी के हमने फॉर्मूला देखा, इन पर बेस हमने आपको न्यूमेरिकल भी बताया. अब जो है लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम देखेंगे और यह लेक्चर यहीं कंप्लीट होगा. एनसीईआरटी 3.6 पेज 127. A negligible small current negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section of 6 into 10 power minus 7 meter square, and its resistance is 5 ohm. Then find the resistivity. रेजिस्टिविटी को हमें पता करना है. माय डियर स्टूडेंट, यही देखना है कि रेजिस्टिविटी कितना होगी. सॉल्यूशन में हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है. गिवन जो लेंथ है 15 मीटर दिया है, एरिया जो है 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर है, और रेजिस्टेंस जो है 5 ओम है. क्या फार्मूला पता है? एज रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू RE अपॉन L. वैल्यू पुट करो, 5 हो गया. एरिया 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन लेंथ क्या है? 50. कैलकुलेशन करेंगे तो 30 को 15 से डिवाइड कर दें तो 2 पावर है 10 पावर माइनस 7 ओम इंटू मीटर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट,
आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। थैंक्स स्टूडेंट। ओके बाय।